नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रिय भक्तों, आज का यह दिन अत्यंत पावन और शुभ है। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र कथा। वह कथा जो दरिद्रता को समृद्धि में बदल देती है, दुखों को सुख में बदल देती है और जीवन की हर बाधा को दूर कर देती है। भक्तों, कहा जाता है, अगर नए साल की शुरुआत या किसी भी शुभ कार्य से पहले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रद्धा से सुन ली जाए तो पूरा जीवन सत्य, शांति और सफलता से भर जाता है। आज के समय में जहां मनुष्य तनाव से घिरा है, परिवार की चिंता में डूबा है, आर्थिक समस्याओं से परेशान है, वहां यह कथा आशा की किरण बनकर आती है। भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान स्वयं भगवान विष्णु का ही साक्षात रूप हैं। ये वह देवता हैं जो झूठ को नहीं, सत्य को अपनाते हैं, दिखावे को नहीं, श्रद्धा को देखते हैं और धन नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से यह कथा सुनता है, व्रत करता है या करवाता है, या केवल मन से भगवान को याद करता है, उसके जीवन में सुख आता है, शांति आती है और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। आज यह कथा नए साल के लिए और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि नया साल केवल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है। नया साल है नई सोच, नया विश्वास और नए संकल्प का। और जब नए साल की शुरुआत श्री सत्यनारायण भगवान के नाम से होती है तो माना जाता है कि पूरे वर्ष भगवान स्वयं हमारे साथ चलते हैं। भक्तों, मैं आप सभी से विनती करती हूं, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। बीच में वीडियो बंद न करें और सुनते समय मन में कोई न कोई मनोकामना जरूर रखें, क्योंकि कहा गया है, श्रद्धा से सुनी गई कथा कभी निष्फल नहीं जाती। कथा शुरू करने से पहले छोटा संकल्प। अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, हे श्री सत्यनारायण भगवान, मैं यह कथा श्रद्धा से सुन रही हूं। कृपा करके मेरे जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर कीजिए। तो भक्तों, अब बिना समय गवाए आइए हम सभी मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलाचरण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायणाय नमः। आज हम श्री सत्यनारायण भगवान की अत्यंत पावन, फलदायी और चमत्कारी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और नियम से सुनता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य वन में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने सूत्रजी से विनम्र भाव से पूछा, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्यों के दुख दूर करने वाला, अल्प प्रयास में महान फल देने वाला कोई व्रत बताइए। सूत्रजी बोले, हे ऋषियों, यह प्रश्न स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से किया था। आज मैं वही कथा आप सबको सुनाता हूं। नारद जी और भगवान विष्णु। देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, तो कोई मानसिक कष्टों से पीड़ित है। यह देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु,
पृथ्वी लोक के लोग अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो। भगवान विष्णु बोले, नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से श्री सत्यनारायण व्रत और कथा करता है उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पूर्णिमा, गुरुवार या किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। पहली कथा, साधु और उसकी पुत्री। काशी नगरी में एक धर्मात्मा साधु रहता था। वह सत्यवादी और भगवान का भक्त था, परंतु अत्यंत गरीब था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर आए और बोले, वत्स, तुम श्री सत्यनारायण व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। साधु ने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके घर में धन समृद्धि आ गई। कुछ समय बाद उसकी पुत्री का विवाह तय हुआ। साधु ने विवाह में व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन प्रसाद ग्रहण किए बिना ही बेटी को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी पुत्री को भारी कष्ट हुआ। तब साधु को अपनी भूल याद आई। उसने वहीं श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से संकट तुरंत दूर हो गया। शिक्षा, व्रत और प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी कथा, राजा उल्कामुख। एक बार राजा उल्कामुख शिकार करते हुए जंगल में ब्राह्मणों को सत्यनारायण व्रत करते देखता है। राजा अहंकारवश बिना श्रद्धा के प्रसाद ले लेता है। राज्य लौटते ही अकाल, रोग और अशांति फैल जाती है। राजा को अपनी भूल का ज्ञान होता है। वह पूरे विधि विधान से व्रत करता है। भगवान की कृपा से राज्य फिर सुखी हो जाता है। शिक्षा, अहंकार से किया गया कर्म निष्फल होता है। तीसरी कथा, लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ी काटता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण उसे मिले और व्रत करने को कहा। लकड़हारे ने पूरे मन से व्रत किया। उसी दिन उसकी लकड़ी दोगुने दाम में बिकी। धीरे धीरे वह समृद्ध हो गया। शिक्षा, भगवान धन नहीं, श्रद्धा देखते हैं। चौथी कथा, व्यापारी और जहाज। एक धनी व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। उसने भगवान से मन्नत मांगी, पर लौटकर व्रत नहीं किया। समुद्र में उसका जहाज डूबने लगा। डरकर व्यापारी ने वहीं व्रत किया। भगवान की कृपा से जहाज सुरक्षित किनारे लग गया। शिक्षा, भगवान से किया वचन अवश्य निभाना चाहिए। पांचवी कथा, राजा तुंगध्वज। राजा तुंगध्वज ने अहंकारवश व्रत का अपमान किया। परिणामस्वरूप उसे राज्य और परिवार से वियोग सहना पड़ा। बाद में उसने पश्चाताप कर श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसे सब कुछ वापस मिल गया। शिक्षा, अहंकार पतन का कारण है, भक्ति उद्धार का। व्रत का फल, जो मनुष्य श्रद्धा से यह कथा करता या सुनता है उसके घर में सुख शांति आती है, धनधान्य की वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, आज आपने श्री सत्यनारायण भगवान की पावन और चमत्कारी कथा का श्रवण किया। यह कथा केवल सुनने की नहीं है, यह कथा जीवन को दिशा देने वाली है। जिस प्रकार साधु के जीवन से दरिद्रता दूर हुई, राजा उल्कामुख का अहंकार नष्ट हुआ, लकड़हारे का जीवन बदल गया, व्यापारी का डूबता जहाज बच गया और राजा तुंगध्वज को फिर से राज्य मिला, उसी प्रकार अगर आपने यह कथा सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से सुनी है तो निश्चय ही श्री सत्यनारायण भगवान आपकी भी सुन चुके हैं। नए साल के लिए विशेष आशीर्वाद संदेश। भक्तों, नया साल केवल तारीख बदलने का नाम नहीं है। नया साल है नई आशा,
नया विश्वास और नए संकल्प का। और जब नए साल की शुरुआत श्री सत्यनारायण भगवान के नाम से होती है तो पूरा वर्ष संकटों से दूर, सुख समृद्धि से भरा और शांति से युक्त बनता है। आज आपने जो भी मनोकामना अपने मन में रखी है, धन की, स्वास्थ्य की, संतान की या मानसिक शांति की, भगवान सत्यनारायण उसे अवश्य पूर्ण करें। व्रत का स्मरण और श्रद्धा। भक्तों, याद रखिए, भगवान को न धन चाहिए, न दिखावा चाहिए, उन्हें चाहिए केवल श्रद्धा और सत्य। अगर संभव हो तो पूर्णिमा या गुरुवार के दिन अपने घर में श्री सत्यनारायण व्रत अवश्य करें और इस कथा का पाठ करें। हे श्री सत्यनारायण भगवान, आप सत्य के स्वरूप हैं। आप ही विष्णु हैं। आप ही हमारे पालनहार हैं। कृपा करके हमारे जीवन से हर दुख, हर भय, हर बाधा दूर कर दीजिए। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव बनाए रखिए। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पवित्र, सच्चे और श्रद्धा से भरे भक्ति कंटेंट के लिए एस्ट्रो खजाना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय।